गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नेम है आयशा और आज हम जिसके ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं उसका नेम है विस कैरेक्टर का ड्रैगन बॉल से है और लॉर्ड बीरस के जो टीचर थे ये। हम लोगों ने कुछ एडिट्स में आई थिंक देखा हुआ है कि इनका ऑरा मतलब क्योंकि ये लॉर्ड बीरस के टीचर थे तो वो एक एडिट शायद हम लोगों ने कहीं देखी हुई है। तो मुझे थोड़ा सा याद है। आई डोंट नो आप लोगों को एडिट्स में हमने देखा है कब याद होगा या नहीं। खैर यार काफी ज्यादा कह लो कि इनकी अल्ट्रा स्किन बहुत ही अमेजिंग सी है और लॉर्ड बीरस के टीचर हैं तो मतलब आप उनका ऑरा चेक कर सकते हो क्योंकि लॉर्ड बीरस का भी हम लोग चेक कर चुके हैं और क्या ही इंसेन कह लो उनकी पावर्स थी क्या ही लोग उनको रिस्पेक्ट करते थे। एंड देन अब ये जो है ना तो इनका भी कैरेक्टर देख लेते हैं फिर उसके बाद ही हम लोग को मजीद पता चल जाएगा। उससे पहले आप लोग छोट से रिक्वेस्ट चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तुम्हें याद है जब गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पहली बार हासिल किया था तब लॉर्ड बीरस समेत पूरा कॉस्मोस के फाइटर्स उसे देखकर चौंक गए थे। लेकिन एक इंसान ऐसा था जो उस ताकत से हैरान नहीं बल्कि खुश हुआ था और उसी ने गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मास्टर करने में मदद की। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ उस एंजल की जिसकी ताकत के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। वैसे तो कॉस्मोस में एंजल्स बहुत हैं, लेकिन ये वो एंजल है जिसका स्टूडेंट खुद लॉर्ड बीरस है, जिसकी चाल से वक्त हार मान जाए और जिसकी एक मुस्कान में छिपा हो पूरा ब्रह्मांड हिला देने वाला तूफान। उसका नाम है विस। नेम बहुत छोटी सा लेकिन काम बड़े। Miss 99% of the time 1%, the remaining 1% है ना। बहुत स्ट्रेंथ है, मैं उस पर हमला नहीं कर पा रहा। रुक जाओ, आखिर तुम हो कौन? बीरस के नौकर को दिखते नहीं, बताओ कौन हो? So sorry, मैंने कभी बताया नहीं क्या? हाँ। मैं दरअसल मास्टर हूँ लॉर्ड बीरस का। बीरस के मास्टर? ये वाली एक्टिंग देखिए एक बार कैसे याद आ रहा है। ड्रैगन बॉल में वीस एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी पावर किसी लिमिट में नहीं आती। जब तक वो ना चाहे उसे छूना भी इम्पॉसिबल है। एक बार उसने बीरस को ऐसा नॉकआउट किया था जिससे बीरस का पूरा ऑरा ही नेगेटिव में चला गया था। लेकिन एक वॉरियर आया जिसने वीस को वो दर्द दिया जो शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था। ना उस टाइम पे वीस की स्पीड काम आई ना उसका शांत माइंड काम आया क्योंकि वो हमला अचानक हुआ था। आओ उस मोमेंट को मिलके दोबारा फील करते हैं। मैं इस चाल को पहचानता हूँ, ये मुझ पर काम नहीं करेगा। तुमसे गंदा इंसान कोई नहीं हो सकता। इसके लिए मुझे माफ करना वीस। तो अब बताओ तुम्हें गोकू का कौन सा अटैक सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, कमेंट में बताओ। Mas mostrou que só viveu de falsidade. E meu mundo se veneno. Você foi golpe baixo, amor. ये क्या था भाई? Matadora. What a scene भाई। Miss Aura। Teu pai vai te botar Mas é aqui verdade, no vai palho, também. vai te machucar. Senta pra baixo, de baixo pra cima. Tu senta de liga pra não machucar. What? Crazy. Very nice. She's so perfect, blah blah blah. काफी famous है ये fight मुझे। You'll wake up one day to me confess your love, but this day, but this space. बीरस कितने रात से बैठे हैं। ये क्या बहुत ही क्रेजी सीन है। ये क्या किया इन्होंने भाई? ये तो अलग लेवल के टीचर लग मुझे। I'd like you to think for a moment how Bulma would react. What? Did we lose the Wipeout our universe? And I'm assuming that this is all your fault?
I have nothing to do with this. Your problem's with Goku, not me. He's the one who put this thing in Grand Zeno's head. Who did this by himself? Why didn't you stop him? Well, of course I tried to, but it just didn't work out. How could you not know by now that when you leave Goku alone like that, it always ends in major trouble? How can you call yourself मतलब a क्या है dad कि ये when भी you किया train me? You dumbbell! You bald-headed, stupid, moronic tool of a deity! Nobody likes you! Stop that! यार क्या फनी भी है एक्चुअली I love spring. Quit your daydreaming! क्या मूड है भाई साहब इसका अलग लेवल का बंदा निकल रहा है बहुत इजी कमेंट हाई कैन Okay, boys, I think we're done for now. I'm quite disappointed. Neither of you yet possess the necessary speed. Look, I even signed both of your calls. अगर तुम लोगों को लगता है कि विस का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हर चीज को डॉज कर सकता है तो तुम लोग गलत हो। हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में जब गोकू और विस ट्रेनिंग कर रहे थे तो विस ने गोकू को पकड़ लिया, सेम जैसे टोपो ने पकड़ा था, एंड गोकू डिड सेम, उसने विस का हाथ काट लिया। तुमसे निशान गंदा पूरा इंसान बना है, कोई नहीं हो सकता। और ये पहली और आखिरी बार था सीरीज में कि विस को पेन पहुंचा। एल्स ही इज वेरी पावरफुल, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी डॉज नहीं कर सकता। ओके आखिर लॉर्ड वीरस विस से क्यों नहीं डरते हैं, जबकि विस वीरस से ज्यादा स्ट्रांग है। और लॉर्ड वीरस जब भी जेनोसामा या फिर ग्रैंड प्रिंस को देखते हैं तो उसकी हालत खराब हो जाती है, पर दूसरी तरफ वो विस से बिल्कुल भी नहीं डरते और तो और उसके साथ मजाक भी करते रहते हैं। तो देखो, लॉर्ड वीरस जानते हैं कि विस चाहे जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो उन्हें जान से नहीं मार सकता है, क्योंकि एंजल्स का बस यही काम है कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ट्रेनिंग दे और उनकी जरूरत पूरी करे। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं करा तो ग्रैंड प्रिंस उन्हें इरेज कर देंगे। और अगर मान लो ये रूल हट भी गया तो मुझे नहीं लगता कि लॉर्ड वीरस विस से डरेंगे, क्योंकि विस अब उसके जिगरी दोस्त की तरह है। ठीक उसी तरह जैसे बुलमा लॉर्ड वीरस से नहीं लड़ती है। डरना तो दूर की बात है, वो तो कभी कभी उसे मार भी देती है। हाँ देखा हमने टीचर स्टूडेंट्स नाइस। तो बेसिकली वो जो 0.01% उनकी पावर दिख रही थी वो ट्रेन कर रहे थे। वीस कैसे हो? बिल्कुल ठीक। मेरे ख्याल से तुमने वेजिटा को इनवाइट कर लिया होगा, तो अब चले। बात यह है कि मैंने उसे इनवाइट तो किया था, लेकिन वेजिटा कह रहा था इस बार उसे घर पर रहना होगा। ओह, क्या कह रहे हो? वेजिटा ने ऐसे कैसे कहा? सब कुछ ठीक तो है? सब ठीक है, बस मुझे बच्चा होने वाला है, इसलिए घर पर रुकना चाहता हूँ। माय गुडनेस, तुम प्रेग्नेंट तो नहीं लग रही। भाई साहब ये तो सही की फनी है। तो जब गोकू ने अपनी कंप्लीट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनब्लॉक किया तो सभी के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी, बस एक को छोड़कर, वो था विश। क्योंकि विश के बारे में कहा जाता है कि उसके पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पहले से ही है, वो भी बिना किसी स्ट्रेस के। जहां गोकू और वेजिटा को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट या फिर अल्ट्रा ईगो अचीव करने के लिए इंसान लेवल की ट्रेनिंग चाहिए, वही विश उसको बिना किसी टेंशन के कैजुअली यूज कर लेता है। मतलब एमयूआई उसके लिए कोई स्पेशल टेक्निक नहीं, बल्कि एक नॉर्मल चीज है। और इस बंदे की पर्सनैलिटी को देखो, कभी गुस्सा नहीं, कभी पैनिक नहीं, कभी डर नहीं। जितने भी पावरफुल ओपोनेंट क्यों ना हो, वो इसके फेस पर एक काम स्माइल रहता है। मतलब इस बंदे के लिए सब कुछ कंट्रोल में है। एंड अगर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वीरस का पावर लेवल 10 है, वही विश का 15 है। एंड अभी तक जो हमने विश के बारे में देखा है या फिर सुना है, वो बस एक ट्रेलर लगता है। एंड उसकी फुल पावर अभी तक रिवील नहीं हुआ। वो डिस्ट्रॉयर्स ऑफ गॉड से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर कभी उसकी सीरियस फाइट देखने को मिला तो वो ड्रैगन बॉल हिस्ट्री का सबसे बड़ा मोमेंट होगा। और हाँ, विश की सारी एबिलिटीज को मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। Stay here. We're telling you it's not over yet. You will kindly remove your hand. I said remove it. वरना आ रहे हो अपनी जोन में। These are thinking how big these monkeys are. Very nice. What are these I can drink here? और चेक करो। जैसे लोग सॉरी, यहीं पे हमारी एड्स का भी एंड हो जाता है। और मुझे ना यार देखो, अगर इसके कैरेक्टर की बात करें तो वो कह रहे हैं कि स्टिल जो उनकी पावर्स हैं
हमें पता नहीं चल रही है। मतलब वो स्टिल हिडन है एक तरह से, और उनकी रियल पावर्स हम लोगों को पता नहीं है, वो हम सब अंदाजा लगा रहे हैं। मतलब वो जो एक फाइट आई थिंक आप कहो कि शायद वो ट्रेनिंग कर रहे थे इनकी गोकू की ना, और उनकी तो उसके अंदर ही हमें दिखा कि वो कह रहे हैं सिर्फ 0.01% है वो उनकी पावर्स का। तो मतलब वो कितना कोई अच्छी सी ट्रेन कर रहे थे उनको, और स्टिल एंड में नाराज भी थे उनसे। तो वो वाला मोमेंट ना मेरा फेवरेट था यार, जो ट्रेनिंग करते हुए, या आप कह लो जो फाइटिंग चल रही थी ना गोकू की, और वो जो गोकू ने उनको बाइट किया था ना, वो भी काफी ज्यादा डेंजरस था। देन उन्होंने वो थोड़े से गुस्सा भी हुए थे। वरना अगर हम उनके इमोशन देखें, मुझे सारी एडिट्स में सेम ही लग रहे हैं। मतलब वो थोड़े से चिल हैं, फनी भी हैं, बट ये नहीं कहोगे कि आप अग्रेसिव हैं। मतलब वो हर जगह पे काम ही दिख रहे हैं मुझे ना। तो ये इनके कैरेक्टर की थोड़ी सी बात जो है ना मुझे डिफरेंट सी लगी, कि यार वो बंदा चिल ही, हमेशा काम ही है हर सिचुएशन में। वो फाइट भी कर रहे हैं तब भी वो काम ही है, नॉर्मल ही है ना, ऐसा मतलब रिएक्ट नहीं कर रहे वो चीजों पर ना। पर यह पावर से जब हमें स्टिल इनकी नहीं पता, और उसके बाद भी वो ऐसे सीन्स कर रहे हैं कि उनका ऑरा कह लो आपके पता लग पा रहा है, या उनकी क्या कि हम पावर्स का अंदाजा लगा पा रहे हैं, तो उसी से बहुत ही डेंजर से सीन्स हैं। अब सोच लो ना, वो कह रहे हैं कि बीरस से ज्यादा पावरफुल है और वो एंजल कहलाते हैं ना, तो उसी से हम शायद थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं उनकी पावर्स का, बट स्टिल उनकी पावर्स का तो पता ही नहीं चला है, तो हम क्या ही कहेंगे। यार कैरेक्टर की बात करें तो नो डाउट वो कैरेक्टर अच्छा था। अच्छा मैंने ना ये हमेशा बीरस के साथ देखा हुआ था, तो आई थॉट अच्छा वो भी कहते कि आप सर्वेंट या कुछ है। अच्छा मुझे भी लगा, मैंने कहा यार ऐसी कंपेनियन कुछ होगा उनका बीरस का ना ये, बट ये तो बीरस से भी ऊपर ही निकले। मतलब वो टीचर तो बोल रहे हैं अपने आप को, क्योंकि समझ लो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रेक्शन उसको कहा जाता है, और जो कुछ इन्होंने सिखाया बीरस को, वो तो सब कुछ मतलब इन्होंने ही सिखाया हुआ है। बट स्टिल उनकी पावर्स का हमें नहीं पता लग पा रहा, और आई डोंट नो कब पता लग गए। पर लग तो रहा है इनके भी कुछ आगे जाके बहुत ही सही का काम होने वाला है, क्योंकि कुछ एडिट से भी इनकी हम अंदाजा लगा सकते हैं। पर थोड़े से फन है, मुझे वो काफी ज्यादा फनी लगा वेजिटा से, जो कह रहे हैं कि तो प्रेग्नेंट तो नहीं लग रही, मतलब वो सो फनी ब्रो, वो बहुत ही फनी से मोमेंट था। एनीवेज आज के लिए इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।